हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसकी बुक फर्स्ट है और चैप्टर नंबर है सेकंड। चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र और ये इसका पार्ट 1 है और आपका सेशन है 2026 से 27। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आए तो। ये वीडियो का पार्ट 1 है, यानी कि जो अध्याय सेकंड है समकालीन सत्ता के समकालीन केंद्र, इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर जो आपके मैं नोट्स करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मतलब कि जितने भी बोर्ड हैं उनमें सभी में ये यूजफुल है। और लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाया था तो बच्चों का मैं वैसे फिजिकली क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, तो उनमें बच्चों का बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो आप भी इन नोट्स से पढ़कर देखिए अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो, क्योंकि ये नोट्स एकदम ऑथेंटिक है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इन्हीं के मैं चार्जेस लेता हूँ फिजिकल क्लासेस में, क्योंकि सेम नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल, ठीक है, और उनको इन्हीं में से सारी चीजें बताता हूँ और बच्चे यही पढ़कर 90 प्लस नंबर स्कोर करते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर 90 प्लस लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना और पूरी प्लेलिस्ट को भी एक बार वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपको पॉलिटी करवाई जा रही है, ऐसे आपको यहाँ पर हिस्ट्री और जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी भी करवाई जाएगी। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 1। तो देखिए, जो सत्ता के समकालीन केंद्र, मतलब कि आपको पता है कि जो यूएसएसआर है और जो यूएसए है, मतलब कि जो विश्व युद्ध हुआ था, जो विश्व युद्ध हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक। तो उसके बाद फिर एक और युद्ध चालू हुआ था जिसका नाम रखा गया था शीत युद्ध, ठीक है। तो शीत युद्ध समाप्त होने के बाद, मतलब कि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो सत्ता तो किसके हाथ में आ गई, मतलब कि पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति बची जिसका नाम था अमेरिका। तो क्या अमेरिका को टक्कर देने वाले कुछ और देश थे, कुछ और कंट्रीज थी, कुछ और संगठन थे, तो उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भाई इसमें संगठन, यानी कि जो कई देशों से मिलाकर एक संगठन बनाया जाता है, और दूसरा पढ़ेंगे खुद एक देश, ठीक है, जैसे आपका चीन हो गया, भारत हो गया, ठीक है, जापान हो गया, रूस हो गया, इजराइल हो गया। तो हम दो तरीके की चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। शक्तियां दो तरीके से देखी जाएंगी। एक तो जो संगठन बनाकर, जैसे 5 से 6 देश हो सके, उससे ज्यादा देश हो सकते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक देशों का जो समूह होता है वो क्या होता है, संगठन कहलाता है। और देश तो आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो हम इसमें एक तो संगठन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरा देश के बारे में। तो देखिए, संगठन है आपके यूरोपीय संघ, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है आसियान, इसको आसियानी कहते हैं, सार्क को सार्क ही कहते हैं, दक्षेश कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ब्रिक्स को ब्रिक्स ही कहते हैं, ठीक है। तो आपका यूरोपीय संघ हम इसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, हम आसियान को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सार्क के बारे में भी चर्चा करेंगे और ब्रिक्स के बारे में भी, ठीक है। तो देखिए, देश आपके कौन कौन से हैं, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, इजराइल हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया और दक्षिण कोरिया। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं या फिर समकालीन केंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है। हम इनको क्या देख सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व में विकल्प के तौर पर, मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ अमेरिका ही महाशक्ति है, इनको भी हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे पॉइंट है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। इसमें पहले 28 देश थे परंतु अब 27 देश हैं। तो देखो, जो यूरोपीय संघ है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में, ठीक है, मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। और इसमें पहले कितने देश थे, 28, लेकिन अब इसमें जो देश बचे हैं वो बचे हैं 27, यानी कि इसमें जो ब्रिटेन था वो अलग हो चुका है, ठीक है। ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा। नेक्स्ट है आपका आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इसमें पहले 5 देश थे परंतु अब 10 देश हैं, लेकिन अभी मैंने सर्च करा था तो टोटल अभी 11 देश हो गए हैं, ठीक है। एक और देश इसमें जुड़ा है तो ये थोड़ा सा मिस हो गया है, 11 आप लिख लेंगे, ठीक है। वर्तमान में इसमें कितने हैं, 11, ठीक है। जो बुकों में दे रखा है वो अभी तक 10 ही दे रखा है, लेकिन अब इसमें 11 हो चुके हैं।
तो 11 आप लोग देख लीजिएगा एक बार यूट्यूब वगैरह पर या फिर गूगल वगैरह पर, ठीक है। और इसके 5 देशों के नाम भी आ जाते हैं कभी कभार कि जो आसियान है उसकी स्थापना किन देशों ने की थी, तो उसके नाम लिखिए, तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ भी गया है। आसियान की स्थापना 5 देशों ने की थी, ठीक है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। 5 देश थे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी भाई, आसियान की, ठीक है। याद कर लेना, पेपर में मोस्टली टाइम पूछा जाता है और हो सके इस बार भी पूछ लिया जाए। आगे है आपका, देखो इसमें यूरोपीय संघ और आसियान को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इन दोनों के बारे में इस बुक में भी डिटेल्ड में चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की स्थापना जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने की थी। मतलब जो यूरोपीय संघ आप देखते हो, यूरोपियन यूनियन, उसकी जो स्थापना थी जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने की थी, ठीक है। इन देशों ने किसकी स्थापना की थी, यूरोपीय संघ की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। तो भाई बहुत टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो चीन ने जो खुले द्वार की नीति थी कब अपनाई थी, 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट है, चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था। जो चीन है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो चीन है वो 2001 में शामिल हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, सार्क यानी कि दक्षेश की स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है, या हुआ था। तो जो दक्षेश आप जानते हैं, सार्क, ठीक है, उसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 1985 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। जो ब्रिक्स है उसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 2006 में, ठीक है, याद रहेगा। ये ना एक एक नंबर के क्वेश्चन है और पेपर में आ सकते हैं, तो ये वैसे महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब पूरे चैप्टर में आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। अभी मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है उसका नाम क्या है, यूरो, ठीक है, वो क्या है, यूरो है। नेक्स्ट आपका, अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अक्टूबर 1990 में क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, भारत ने पूर्व की ओर चलो नीति 1991 में अपनाई। भारत ने जो पूर्व की ओर चलो नीति थी वो कब अपनाई थी, 1991 में, यानी कि 1991 में। नेक्स्ट है आपका, मार्शल योजना की स्थापना 1948 में की गई थी। जो मार्शल योजना है उसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1948 में, ताकि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि देखो ये ना थोड़ा सा क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को जहां तक ऐसा फील हो रहा है, क्वेश्चन ऐसा है कि मार्शल योजना के द्वारा ही जो यूरोप है उसको आर्थिक सहयोग दिया गया था, और जो पूर्वी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई थी। जो पश्चिमी देश है ना, उसको मार्शल योजना के द्वारा ही क्या किया गया था, उसकी आर्थिक मदद की गई थी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हो या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो पढ़ाई को लेकर, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी कि हम पढ़ेंगे एक एक नंबर के सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक एक नंबर के क्वेश्चन आंसर, फिर 2-2, फिर 4 और फिर 6 के, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई। तो भाई आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। नेक्स्ट है भाई, यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी। जो यूरोपीय संघ है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो भाई की गई थी 1992 में। कब की गई थी, 1992 में, याद रखना है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन दिखा रखा है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। देखो अभी मैंने पढ़ाया था, आपको याद है तो एक बार आंसर दें, ठीक है। ट्राई करें, सोचे आंसर की कि आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे तो नहीं पढ़ा सकता लेकिन ऐसे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो भाई 1990 में। कब हुआ, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने पूर्व की ओर चलो नीति कब अपनाई। तो भाई भारत ने 1991 में। कब अपनाई थी, 1991 में, याद रखिएगा, एक ही नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई।
तो चीन ने भाई जो खुले द्वार की नीति थी वो अपनाई थी 1978 में। कब अपनाई थी? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो भाई जो चीन है 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था। नेक्स्ट है सार्क या फिर दक्षेस की स्थापना कब हुई? जो सार्क है यानी कि दक्षेस, उसकी स्थापना कब हुई? तो भाई उसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भाई शेयर जरूर करें और कमेंट करें, और साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो भाई ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। कब? 2006 में। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ये जितना आप अपने क्लासमेट्स वगैरह के साथ शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, आसियान की स्थापना किन देशों ने की? दो आसियान की स्थापना भाई किन देशों ने की थी? तो आंसर दिखा रखा है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर ने। जो आसियान की स्थापना थी वो किन किन देशों ने की थी? इन 5 देशों ने। ठीक है, याद कर लेना, बहुत पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की स्थापना किन देशों ने की थी? तो भाई इटली, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग ने। ठीक है, इन 6 देशों ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? यूरोपीय संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका EU तथा आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए दोनों का पूरा नाम लिखा हुआ है। EU का पूरा नाम है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, और आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा गया तो आप पढ़ लेंगे। आगे है ब्रिक्स तथा सार्क का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए ब्रिक्स का नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये किसके नाम है? ब्रिक्स के। और सार्क के क्या नाम है? भाई सार्क का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और जो इसका पार्ट 2 है बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, आप इजीली इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। तो इस नंबर पे आप कॉल कर PDF रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसी तरीके की बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।